ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे संचार के आधारभूत प्रकार, यानी कि बेसिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग बातचीत करते हैं, जो संचार करते हैं, वह कितने प्रकार से हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है हमारा शाब्दिक मीडियम माध्यम, यानी कि वर्बल मीडियम। दूसरा प्रकार है अशाब्दिक माध्यम, यानी नॉन वर्बल मीडियम। और तीसरे प्रकार का यहाँ पे होता है विजुअल साइन, यानी दृश्य संकेत। तो तीनों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों क्या हैं। जिस भी संचार के प्रकार में हम बोल के या लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे हम शाब्दिक माध्यम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, मैं अपने विचार तुम्हारे सामने प्रकट कर पा रहा हूँ। इसे हम शाब्दिक माध्यम कह सकते हैं। दूसरा, जैसे यह जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके ऊपर मेरा कर्सर घूम रहा है, शाब्दिक माध्यम ये लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ने में सक्षम हैं। यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा है, इसे हम स्वयं पढ़ने में सक्षम हैं। तो ये भी क्या गया, एक प्रकार से शाब्दिक माध्यम हो गया, किसका, संचार की प्रक्रिया का। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन है, जो संचार है, उसका हमने पहला जो माध्यम है हमने उसे देखा, वो क्या है, वो है शाब्दिक माध्यम। मैं दोबारा दोहराता हूँ, जहाँ पर भी हम बोलकर या लिख करके अपने संदेश को भेज सकते हैं, उस प्रकार के माध्यम को हम शाब्दिक माध्यम कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं। नंबर एक, मौखिक। जैसे मैं तुम्हें अभी बोल करके समझा रहा हूँ, तुम मेरी आवाज़ को सुनने में सक्षम हो, तुम मेरे द्वारा दिए जा रहे संदेश को समझ करके उचित प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम हो, तो हम इसे कहेंगे मौखिक, यानी ओरल। दूसरे प्रकार है लिखित। जैसे कि तुम्हारे सामने ये स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है लिखित, तो लिखित का अर्थ हो गया जिसे कि हम लिख करके बाद में पढ़ सकें या उसी समय भी पढ़ सकें। जब भी भाषा को लिख करके संचार किया जाता है, हम उसे कहते हैं लिखित माध्यम, लिखित शाब्दिक माध्यम, रिटन वर्बल मीडियम। इसका उदाहरण जैसे तुम्हारी किताबें और जो कॉपियों में तुम नोट्स बनाते हो वो, या तुम कोई डायग्राम बनाते हो, या ब्लैक बोर्ड पे लिखी गई कोई भी सूचना। ठीक है, कॉपियों पे सब अपना नाम लिखते हैं ताकि पहचानी जा सके कि किसकी कॉपी कौन सी है। यह भी एक लिखित शाब्दिक माध्यम है, यानी कि रिटल वर्बल मीडियम है। अब हम दूसरे अपने माध्यम की ओर आते हैं, जिसे कि अशाब्दिक माध्यम कहते हैं। अशाब्दिक माध्यम यानी ऐसे माध्यम जिसे हम बिना लिखे या बिना कहे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ देखें, जैसे कि हम लोग पहले से हम शाब्दिक माध्यम का यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ व्हाट्सएप पर चैट कर रहा है, ये भी किस प्रकार का हो गया, ये भी हमारा शाब्दिक माध्यम का एक उदाहरण हो गया। शाब्दिक माध्यम जो कि लिख करके किया जा रहा है। यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आइए अब हम अशाब्दिक माध्यम के ऊपर जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, बिना कहे कई बार हम अपने चेहरे के हाव भाव से अपने अंदर के विचारों को प्रकट कर देते हैं। जैसे जब हम हंसते हैं तो हमारे बारे में क्या प्रकट होता है, हम कैसे विचार प्रकट करते हैं अपने, कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम कैसा मुंह बनाते हैं, ये देखिए इस लड़की ने कैसा मुंह बनाया है, ये देखिए गुस्से में हम किस प्रकार का मुंह बनाते हैं। ठीक है, तो हमारी भावनाएं कैसी चल रही हैं, तो ये अशाब्दिक माध्यम द्वारा संचार करना हुआ। ठीक है, कई बार हम देखते हैं हमारे घर में माता पिता की लड़ाई हो जाती है, या किसी दादी और उसकी बहू की लड़ाई हो जाती है, या हमारी आपस में भाई बहन में लड़ाई हो जाती है। हम एक दूसरे से बात करना कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं। तो अगर हमें संचार करना होता है तो हम कैसे करते हैं, हम चेहरे बनाते हैं। जैसे कि ये गुस्से वाला है ना, अब इस लड़की को गुस्सा आया है, ये व्यक्ति उसका भाई है। अब ये अगर उसको बोलेगा कि भाई तुम शांत हो जाओ, तो गुस्से में अपना मुंह बनाएगी, जिसके द्वारा यह संचार हो पाएगा। अगर इसने हाथ उठा के दिखा दिया तो वो भी आगे दोबारा एक अशाब्दिक माध्यम से संकेत देना हुआ। जब उसका हाथ, इस लड़की का उठा हुआ हाथ इसके भाई ने देखा तो उसके चेहरे पे क्या आ गया, डर आ गया। इसको यहाँ पे फियर लिखा गया है।
ये एक और अशाब्दिक माध्यम द्वारा संचार को करना हुआ। आओ थोड़ा और आगे देखें। ये हंसता हुआ चेहरा जिसके द्वारा खुशी प्रकट हो रही है। ये कन्फ्यूजन मतलब कि जब आपको कोई बात साफ नहीं हुई, स्पष्ट नहीं हुई। ठीक है। सैडनेस यानी कि दुखी व्यक्ति, आंखों से आंसू बहना। एंगर यानी गुस्सा। एक्साइटमेंट यानी उत्तेजित हो जाना। सरप्राइज यानी चौंकना। ठीक है, ये सारे अशाब्दिक माध्यम हैं। किसके? हमारे संचार के। तो यहाँ पे देखते हैं कि अब तक हम हमारे संचार के प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार पढ़ चुके हैं। नंबर 1 शाब्दिक माध्यम यानी वर्बल मीडियम, जिसमें कि बोल करके या लिख करके भाषा का प्रयोग करके हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा? अशाब्दिक माध्यम, जिसमें कि हम बिना बोले इशारों की मदद से या अपने भावों की मदद से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। आइए अब हम तीसरा देखें, यानी कि दृश्य संकेत के द्वारा जो हम संचार करते हैं उसे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, रोड के किनारे चलते हुए हमें ऐसे सिग्नल्स का, ऐसे साइन का, हमें ऐसे संकेतों का सामना करना पड़ता है। ये क्या है? ये भी संचार का एक तरीका है। लेकिन क्या है, जैसे कि ये अगर हम यहाँ पे निशान देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट टर्न लेना है। अगर ये यहाँ पे 30 लिखा गया है तो हमें क्या इसका समझना है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चलने की गति क्या है, वो 30 है। जैसे ये निशान हम देख रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, भूस्खलन हो जाता है, डांग गिर जाता है, मिट्टी आ जाती है, पहाड़ गिर जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये निशान वहाँ पे उन जगहों पे बनाए गए होते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे मिट्टी या मलबा गिरने का खतरा है। जब हम किसी बीहड़ से जा रहे होते हैं, जंगल से जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे निशान देखने को मिलते हैं। इसका अर्थात क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि यहाँ पे जंगली जानवर उपस्थित हैं। और बच्चों, हम फिर से एक बार देख लें कि हमने क्या पढ़ा। हमने बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस देखे, यानी संचार प्रक्रिया के आधारभूत प्रकार देखे, जिसमें कि हमने 3 प्रकार पढ़े। सबसे पहला पढ़ा हमने शाब्दिक माध्यम, जिसमें कि हम भाषा का प्रयोग करके, बोल के या लिख करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं। दूसरा आया अशाब्दिक माध्यम, जिसमें कि हम अपने हाव भाव या अपने चेहरों के भाव से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। अब इन शाब्दिक माध्यम और अशाब्दिक माध्यम के बीच का अंतर हम समझ लें। इसमें भाषा का प्रयोग करके हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और अशाब्दिक माध्यम में हम अपने हाव भाव का प्रयोग करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। शाब्दिक माध्यम के कुछ फायदे, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ और यह मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इसे बच्चे भविष्य में भी इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला फायदा जो शाब्दिक माध्यम का होता है वह यही होता है कि ये हमें भविष्य संदर्भ में काम आता है। भविष्य में हम इसको दोबारा लिख करके, दोबारा पढ़ करके या सुन करके हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अशाब्दिक माध्यम में क्या होता है कि हम इसे भविष्य में दोबारा लिख करके या देख करके हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने किसी का वीडियो बना लिया है तो हम उसे देख करके वहाँ पे समझ सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि शाब्दिक माध्यम से हम ज़्यादा बातों को अपने ग्राही तक पहुँचा सकते हैं। यानी अगर मैं गुस्से में कोई बात किसी को कहना चाहता हूँ तो मैं अपने भावों को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ। वहीं पे अशाब्दिक माध्यम से मैं अपने एक्सप्रेशंस द्वारा, अपने भावों द्वारा बहुत सारी बातें नहीं कह सकता हूँ। यही कमी हमारे दृश्य संकेत यानी विजुअल साइन की भी होती है। ठीक है। नंबर तीसरी बात, शाब्दिक माध्यम द्वारा हम अपनी बातों को दोबारा समझाने में या उसको बदल के समझाने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अशाब्दिक माध्यम में हम हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे अंदर भाव हों जिसे कि हम एक ही प्रकार से दिखाकर व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को डर लग गया और किसी को
अचानक चौंक गया। दोनों में हम बहुत ज़्यादा अंतर नहीं समझ सकते हैं। हो सकता है कोई अच्छे से अंतर दिखा पाए या कोई अच्छे से अंतर ना दिखा पाए। जबकि हम शाब्दिक माध्यम से उसको दोबारा पढ़ के उसका अर्थ लगा सकते हैं।